हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9 हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप? सब मज़े में ना? मैं अभी इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 यानी यूनिट 2 डेंटल हेल्थ के क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ रीडिंग के साथ में ले रहा हूँ। आपको क्या करना है? पैराग्राफ रीड करना है और क्वेश्चन आंसर तो मैंने ऑलरेडी दिए है साथ में, वो आपको आपकी नोट में लिखकर उसको तैयार करने हैं। ये आपका होमवर्क भी है, बराबर? तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ्स में तो आपको रीड करके देता हूँ, इस तरह से आप भी रीड करना और क्वेश्चन आंसर भी रीड करना। पैराग्राफ रीड करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको समझ में आ जाए, बराबर? तो चलो, पैराग्राफ नंबर 1। Sonia had a severe toothache. She could neither eat anything nor could she go to school. Studying at home was also impossible due to pain. She was not able to sleep also. Ah, Ma, it's unbearable. What said? Sonia said, Ah, Ma, it's unbearable. We must visit a dentist, said her uncle अशोक भाई। अभी उसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, साथ में मैंने दिए भी है लिखकर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड सोनिया सफ़र बिकॉज ऑफ टूथएच? सोनिया कुड नॉट ईट और स्लीप. शी कुड नाइदर गो टू स्कूल nor study at home. Question number 2. What did Sonia's uncle say? Sonia's uncle said that they must visit a dentist. अभी पैराग्राफ नंबर 2 अपने आप रीड करना है, तो आप अपने आप रीड कर लेना। और क्वेश्चन नंबर, पैराग्राफ 2 का क्वेश्चन नंबर 1, Where did Sonia go in the evening? In the evening, Sonia went to the dental clinic of Dr. Bansi Sharma. What kind of a doctor was Dr. Sharma? Dr. Sharma was a young and competent doctor. पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो आपको रीड करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट डिड द डॉक्टर यूज टू चेक सोनियाज टीथ? द डॉक्टर यूज ए माउथ मिरर एंड अ प्रोब टू चेक सोनियाज माउथ. क्वेश्चन नंबर 2, what did doctor see? Doctor saw a cavity in a premolar. अभी पैराग्राफ नंबर 4 है, वो आप रीड कर लेना, बराबर ध्यान से रीड करना और उसके क्वेश्चन आंसर है। उसका पहला क्वेश्चन है, why did the doctor give medicine to Sonia? Doctor gave medicines to Sonia so that the pain would subside and she could give her further treatment the next day. Question number 2, why could Sonia come alone? Sonia could come alone because she was a brave girl. अभी इसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 आता है, उसको आपको रीड करना है। पैराग्राफ नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव सोनिया? द डॉक्टर क्लीन द कैविटी विथ एन एयर रोटर and then he filled
it with a white substance. उसको सफ़ेद चीज़ से भरा गया. उसको पहले उसकी जो केविटी थी उसे साफ किया गया, बाद में उसमें वाइट, ज़्यादा करके वाइट सीमेंट आती है एक स्पेशल, वो यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Why could the doctor spare time to talk to Sonia? As Sonia was the last patient that day, the doctor spared time to talk to her. बराबर. अभी पैराग्राफ नंबर 6 है, उसका रीडिंग करेंगे आप. उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर आते हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, What did Sonia love eating? Sonia loved eating chocolates and ice cream and other sweets. Question number 2. How many times did Sonia brush her teeth? Sonia brushed her teeth only in the morning. ये हुआ 6 का. अभी 7 नंबर का पैराग्राफ है. डॉक्टर शर्मा दैट्स द प्रॉब्लम वाला आपको रीड करना है, और उसका एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम शुड वी ब्रश आवर टीथ? हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो उसका आंसर है, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. अभी पैराग्राफ नंबर 8, उसको आप रीडिंग करो और बाद में ये क्वेश्चन आंसर उसके मैं लेता हूँ. What is the right way to brushing teeth? The right way of brushing teeth is to move the brush upwards and downwards so that it removes the tiny bits of food stuck between the teeth. Question number 2. How should the gum lines be brushed? The gum lines should be brushed with gentle stroke. Question number 3. How often should you clean your mouth? We should clean our mouth after every meal and every time we eat a ice cream or chocolate. Write it. जब भी आप आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, उसके बाद ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है. आपको ब्रश करना चाहिए. पैराग्राफ नंबर 9, उसका रीडिंग करना है आपको. पैराग्राफ 9 में क्या है? डॉक्टर शर्मा सेज क्लीनिंग ऑफ माउथ इज़ जस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन. बराबर, ये आप रीड करना. अभी मैं उसका क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. What is the first requirement of dental hygiene? डेंटल हाइजीन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा पूछते हैं. आंसर, क्लीनिंग ऑफ माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन. क्वेश्चन नंबर 2. What do the germs feed on? The germs feed on the food particles stuck on the surface of the teeth and space between the teeth. Question number 1, 2 मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. What is the first requirement of dental hygiene? Cleaning of the mouth is the first requirement of dental hygiene. Question number 2. What do the germs feed on? The germs feed on the food particles stuck on the surface of the teeth and spare between the teeth. Question number 3. What do the germs do? The germs destroy the enamel's coating of the teeth
and this leads a cavity. पैराग्राफ नंबर 10 और उसके क्वेश्चन आंसर. Question 1. What is enamel? The uppermost white layer of the teeth is called enamel. What is dentin? The second layer of the teeth, which is slightly yellowish, is called dentin. What is dental pulp? The innermost layer of the teeth is called dental pulp. पैराग्राफ 10 के क्वेश्चन आंसर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लिखना. What is enamel? The uppermost white layer of the teeth is called enamel. Question number 2. What is dentin? The second layer of the teeth, which is slightly yellowish, is called dentin. Question number 3. What is dental pulp? The innermost layer of the teeth is called dental pulp. Question number 4. What is the hardest and the strongest part of our body? Enamel is the hardest and the strongest part of our body. विद्यार्थी मित्रों, अभी पैराग्राफ नंबर 11 उसका ठीक से रीडिंग करना. क्वेश्चन नंबर 1, 11 नंबर के पैराग्राफ के. नेम द 2 टाइप्स ऑफ टीथ. The 2 types of teeth are deciduous or milk teeth or permanent teeth. What is molar? Molar is a kind of teeth. It's a one kind of teeth. Question number 3. What do you know about deciduous teeth? The deciduous teeth are usually 20 in number and they shed one by one after growth. Question number 4. How many permanent teeth do we usually have? Usually we have 32 permanent teeth. अभी पैराग्राफ नंबर 12 उसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं. पैराग्राफ ऑलरेडी आपको दिया ही है साथ में मैंने, तो वो रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, वो भी मैंने दिया है. बराबर. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी इंसिसर्स and canines are there in each jaw? There are 4 incisors and 2 canines in each jaw. jaw यानी जड़बा. Question number 2. How many premolars and molars are there in each jaw? तो उसका आंसर है there are 4 premolars and 4 or 6 molars in each jaws. अभी पैराग्राफ नंबर 13 में देखिए, एक लड़की की बात है. Sonia says Pooja, one of his classmates, slipped off a staircase. वो पैराग्राफ जो है उसके क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. How did Pooja break her teeth? Pooja slipped off the staircase and broke her teeth. Question number 2. Whom should Pooja consult? Pooja should consult a dentist.
Question number 3. What will the dentist suggest to Pooja? The dentist will suggest restoration of teeth with light cut, composite fillings and materials. अभी पैराग्राफ 14 के क्वेश्चन आंसर. Why does Dhara feel embarrassed? Dhara feel embarrassed because she has an uneven growth of teeth. Question number 2. What is the solution of uneven growth of teeth? Uneven growth of teeth can be corrected by orthodontic treatment, in which braces are fixed on teeth to bring them in proper alignment. Question number 3. What is crowding? Uneven growth of teeth is called crowding. लास्ट पैराग्राफ, उसका एक ही क्वेश्चन आंसर है. Which project does Sonia want to take up? Sonia wants to take up a project on dental health. तो ये 15 पैराग्राफ है, इम्पोर्टेंट है, पूरे लेसन का हार्द इसमें आ जाता है. आप ठीक से ध्यान देकर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी है साथ में, तो आपको इजीली वो आ जाएगा. बराबर. ये आपको होमवर्क भी है, आपको ये आपकी नोट में 5 टाइम्स ज़रूर लिखना, तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा. ओके, अच्छा, बाय बाय, सी यू.